नमस्कार बच्चों, आपका पोलिनोमियल के क्वेश्चन पार्ट में फिर से स्वागत है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही रसगुल्ला सवाल है, एकदम रसगुल्ला है। फाइंड दी वैल्यू ऑफ k such that the polynomial x square minus k plus 6x plus 2k minus 1 has sum of its zeros equal to half of their product, equal to half of their product। एक इक्वेशन दे दिया, हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2k माइनस 1। तो a हमारा 1 हो गया, b हमारा माइनस k प्लस 6 हो गया। देखिए पहले से माइनस लगा हुआ है, ठीक है ना। और c जो है वो 2k माइनस 1। अब दिया क्या है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है 1/2 अल्फ़ा बीटा के बराबर होता है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है हैज़ सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लिया जाए। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस b/a। तो माइनस अब फिर माइनस, तब k प्लस 6 करिए और नीचे 1। तो ये हो जाएगा k प्लस 6/1। हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया। अब अल्फ़ा बीटा का वैल्यू निकाले, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, तो ये हो जाएगा 2k माइनस 1/1। तो अब क्या कह रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा 1/2 अल्फ़ा बीटा के बराबर है, यानी कि k प्लस 6 इक्वल टू 1/2, यानी कि हाफ ऑफ दिस 2k माइनस 1। तो ये 2 कट गया, तो k प्लस 6 इक्वल टू 2k माइनस 1। तो कितना हो जाएगा, k माइनस 2k, ये माइनस 1 माइनस 6, तो माइनस k इक्वल टू माइनस 7। माइनस माइनस कट गया, k का वैल्यू क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है ना जी। तो बहुत ही आसान सवाल ये था। अब चलिए अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of the quadratic polynomial, question, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, पोलिनोमियल फंक्शन क्या है हमारा, ये है इक्वेशन 4x² प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, देन फॉर्म में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो बोल रहा है कि अब एक न्यू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाइए, और उसका जो अल्फ़ा बीटा होगा ना, उसका जो जीरो होगा वो होगा 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा। ठीक है ना, 2 अल्फ़ा 2 बीटा। तो सबसे पहले इसमें a का वैल्यू क्या है, 4 है, b का वैल्यू क्या है, 4 है, और c का वैल्यू आपका 1 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कर लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस b/a, यानी कि माइनस 4/4 कट गया, बचा माइनस 1। और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a, तो c/a मतलब कि 1/4 है ना जी। तो 1/4 वैल्यू आ गया इसका अल्फ़ा बीटा का। ठीक, अब हमको ये कह रहा है कि आप एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए कि जिसमें ये
2 अल्फ़ा 2 बीटा रूट हो, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, क्योंकि यही मेरा 0 है, और प्लस 2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा, ये हम रख देंगे। तो एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा बचेगा आपका, और यहाँ पे हो जाएगा 4 अल्फ़ा बीटा। तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे -2 अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, -1 है, और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या है, 1/4 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, क्योंकि ये 4 कट जाएगा। तो ये हमारा वो क्वाड्रेटिक नया इक्वेशन है जिसका ये 2 जीरो है, ये और एक ये। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई यहाँ माइनस क्यों लिए। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ -1 है, अगर ये +1 होता, ठीक है ना, तो हम यहाँ प्लस लेते, लेकिन जो कि माइनस है, ठीक है, क्योंकि -b/a होता है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस लिए हैं। अगर ये प्लस आता तो हम भी यहाँ प्लस ले लिए होते, और अगर CA का भी वैल्यू अगर निगेटिव में होता तो हम यहाँ निगेटिव लगा दिए होते, ठीक है। तो प्लस माइनस का साइन इसके वैल्यू पे डिपेंड करता है, उसी हिसाब से इक्वेशन बनता है, ठीक है ना। तो ये भी बहुत आसान सा सवाल था, CBSE बोर्ड में आ चुका है, ये जान लीजिए, ठीक है। अब हम लोग अगला सवाल बनाएंगे, ठीक है। अगला सवाल ही बहुत ही आसान सवाल है। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द zeros of x square minus px plus 6 equal to r in the ratio 2:3, माने जो अल्फ़ा बीटा है वो एक रेशियो में है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अल्फ़ा बीटा जो है वो 2:3 रेशियो में है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए सम ऑफ द ज़ीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, a हमारा क्या है, a हमारा 1 है, b हमारा -p है, और c हमारा 6 है, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि -b/a, यानी कि माइनस फिर -p और a का वैल्यू 1, तो ये हो गया p माइनस प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया, ठीक। उसके बाद ये हमको दिया हुआ है कि अल्फ़ा जो है, मान लीजिए कि इसको हम कुछ और मान लेते हैं, क्या मान लें, t मान लेते हैं ये रेशियो में। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इस रेशियो के हिसाब से क्या होगा, 2t प्लस 3t, 2t प्लस 3t, यहाँ लिख देंगे 2t प्लस 3t, ये भी p के बराबर होगा, क्योंकि अल्फ़ा बीटा क्या है, इस रेशियो में है। ये अल्फ़ा और ये बीटा इस रेशियो में इस पोलिनोमियल के लिए दिया हुआ है सवाल में। तो 5t इक्वल टू p, ठीक है ना जी। और यहाँ पे अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a यानी कि 6/1, ठीक। अब अगर हम अल्फ़ा बीटा का जगह ये 2t 3t लेंगे तो 2t मल्टीप्लाई 3t इक्वल टू 6, यानी कि 6t² इक्वल टू 6 है कि नहीं। तो t² इक्वल टू 6/6 कट गया, और t का वैल्यू क्या आ जाएगा, t का वैल्यू आ जाएगा √1, क्योंकि यहाँ 1 बचा है, तो अब इसको हम +-1 कह सकते हैं t का वैल्यू, ठीक है ना। अब यही आप t का जो वैल्यू है यहाँ पे रख दीजिए, इस वाले इक्वेशन पे, इस वाले पे, तो क्या हो जाएगा 5 × 1 = p, तो p का वैल्यू हो जाएगा
5, और अगर 5 इंटू -1 रखेंगे तो p का वैल्यू हो जाएगा -5। तो p का वैल्यू या तो प्लस या तो -5 हो सकता है। हो सकता है क्या, होगा ही। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसमें करने थे हमने कर लिए हैं। और एक सवाल हम लोग देख लेते हैं। Question: if alpha beta are the zeros, if alpha beta are the zeros of polynomial fx equal to x square minus kx plus 1 minus p such that alpha plus 1 bracket beta plus 1 bracket multiply 0। तो बोल रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, बोर्ड में आया हुआ सवाल है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो इक्वेशन है, इक्वेशन हमारा क्या है, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 माइनस पी है। ठीक है ना, तो इसको हम पहले उसमें कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, ये x देखिए इस तरीके से है तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये माइनस के एक्स हो जाएगा, फिर ये माइनस के हो जाएगा और माइनस पी हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमारा a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू हो गया माइनस के और c का वैल्यू हो जाएगा माइनस के प्लस पी, क्योंकि इन दोनों में माइनस कॉमन लेंगे। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है हमारा माइनस बी बाई ए, तो हम करेंगे माइनस माइनस के बाई 1, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया के। ठीक है, अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो क्या वैल्यू होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, यानी कि माइनस के प्लस पी बाई 1। ठीक, ये है। अब देखिए ये इक्वेशन मैंने बोला रूट का मैंने इस प्रकार का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 1 0, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू आपके पास है, क्या है, माइनस के माइनस पी, ये वैल्यू है यहाँ पे। अब प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू भी के है, दिया हुआ है, प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये के और ये के कट गया, माइनस पी इक्वल टू -1, माइनस माइनस कट गया, पी का वैल्यू 1 हो गया, क्वेश्चन ख़त्म हो गया।